आप सभी की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशियात में भी आप सभी का इस्तकबाल खैर मकदम। आज के प्रोग्राम में आपके लिए लेकर आए हैं जनाब खबरें, मालूमात, शायरी, मौसीकी और आपके ख्यालात, आपके जज्बात और आपकी मोहब्बतें। हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि हर तरह के प्रोग्राम से आपको लुत्फ़अंदोज़ किया जाए। वेरिएशन के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएँ ताकि आप भरपूर लुत्फ़ ले सकें इन प्रोग्रामों का। तो आइए चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर और आगाज़ में सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। घरेलू परवाज़ों की बहाली के दिन 532 परवाज़ें चलाई गईं। अंदरून मुल्क परवाज़ों की बहाली के पहले दिन 39,000 से ज़्यादा अफराद ने किया सफ़र। रेलवे ने 3,060 खुसूसी श्रमिक रेलगाड़ियों से 40 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट मजदूरों को अपने घरों को पहुंचाया। कोविड-19 के चैलेंज के दौरान भारत यूएई ताउन और ज़्यादा मजबूत हुआ है। मोदी। भारत ने लॉकडाउन मुद्दत को अपने हिफ्ज़ान सेहत के ढांचे में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घर वापस आने वाले कारकुनों के रोजगार की सहूलियत के लिए एक माइग्रेशन कमीशन कायम करने का किया फैसला। तिब्बी तहकीकी भारतीय काउंसिल जांच की अपनी सहूलियात में लगातार कर रही है इजाफा। उम्मीद है जांच की ये तादाद एक दिन में बहुत जल्द 2 लाख तक पहुंच सकती है। WHO ने खबरदार किया है कि कोविड-19 के वबा की दूसरी लहर पूरे आलम को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। कई मुल्कों को संगीन खतरात का सामना करना पड़ेगा। भारत में कोविड-19 की सेहतयाबी की शरह 41.61% हुई है। लगभग 60,000 कोरोना के मरीज अभी तक सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 80,772 मरीज जेरी इलाज हैं। वजारती सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के मरीजों के लिए वाफिर मिकदार में बेड्स और दीगर सहूलियात दस्तियाब हैं। जापान में कोरोना वायरस के अब चंद ही मरीज मौजूद हैं। मुल्क में नाफिज इमरजेंसी को हटा लिया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 98,000 से कर गई तजावुज़। अलबत्ता पार्कें और बीचेस वहां भीड़ से भरे रहते हैं। और स्वीडन ने कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क में लॉकडाउन या कोई पाबंदी नाफिज नहीं की है। नतीजा मुल्क में इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर अब तक 4,000 हुई है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सोशल मीडिया लाइव पर। दोस्तों, ईद का सिलसिला अभी जारी है। 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। खूब एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, जायकेदार पकवानों और लजीज खानों से मज़ा लीजिए। कोरोना वायरस की वजह से हम जिस्मानी तौर एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो क्या हुआ, हमारी नेक ख्वाहिशात और खुशियाँ सबके साथ हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले बरसों में हम ये ईद मिलजुल कर शानदार अंदाज में मनाएंगे। तो दोस्तों, आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गज़ल से। ये गज़ल पेश कर रही हैं गौरी पांडे। नमस्कार, मेरा नाम गौरी पांडे है और मैं उर्दू सर्विस की श्रोता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक गज़ल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए। भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए। तुम याद आए और तुम्हारे साथ ज़माने याद आए। भूली बिसरी चंद उम्मीदें। दिल का नगर आबाद था, फिर भी
गौरी पांडे की आवाज़ में आपने ये गज़ल सुनी। दोस्तों, हर चीज़ की अपनी अपनी अहमियत होती है, लेकिन हेल्थ के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अपनी सेहत को ठीक रखना सबसे अहम और ज़रूरी होता है, और हमारे लिए भी आपकी हेल्थ पहली तरजीह है। आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए हम अक्सर बेशतर इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात किसी माहिर डॉक्टर साहब के साथ करवाते रहते हैं। डॉक्टर की सलाह के तहत आइए आज सुनते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मदन लाल भट्ट कोविड-19 के इन्फेक्शन और बचाव के बारे में क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मदन लाल भट्ट, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं संक्षेप से कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए और उसके खतरों के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में 98% कोरोना वायरस के मरीज माइल्ड नेचर के हैं, केवल 2% मरीज गंभीर हैं। इन 98% मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आराम करें और किसी तरीके की कोई स्ट्रेस या टेंशन न लें, तो ऐसे मरीज स्वतः ठीक हो सकते हैं। केवल 2% ऐसे मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हैं और उनकी खतरे के लिए उनके साथ ज़्यादा उम्र का होना, 65-70 साल से ज़्यादा की उम्र, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी या कैंसर जैसी किसी बीमारी से ग्रसित होना, या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी अन्य कारण से कम हो जाने के कारण उनको खतरा है। वास्तव खतरा तो 1% से कम है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जो विश्व में हो गया है इस समय, जो सर्विलांस सोसाइटी में हो रहा है कम्युनिटी में, उससे ये देखा जा रहा है कि हजारों हजार मरीज ऐसे हैं और भारतवर्ष में 60 से 70% ऐसे मरीज हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। अगर उन एसिम्टोमेटिक मरीजों को देखा जाए तो भारत में भी मृत्यु दर 1% से कम है। वास्तव में मृत्यु दर तो 3% है जिन मरीजों को देखा गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर सोसाइटी का पूरा सर्वे किया जाए तो 1% से कम मृत्यु दर निकल के आएगी। ऐसी स्थिति में बचने के लिए जो सामान्य उपाय हैं मैं उनको संक्षेप में बता रहा हूं, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ व्यक्ति उपाय के माध्यम से बच सकता है। और कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया कोरोना वायरस से तो भी उससे ठीक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। पहली तो बात यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली में 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आवश्यक है। इस नींद के घंटे में रात को 10 बजे से प्रातः 4 बजे का समय अवश्य इंक्लूडेड होना चाहिए। दूसरा आवश्यक है कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पर्याप्त पानी में 3 से 4 लीटर या 5 लीटर तक गर्मी में धूप में निकलने वाले व्यक्ति को, और इस गर्मी के बावजूद भी गुनगुना पानी लेना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हितकारक है। तीसरा जो अति आवश्यक विषय है कि सुपाच्य पौष्टिक भोजन लेने की आवश्यकता है समय समय से, और फलों और सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस समय पे फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इन सब से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। स्मोकिंग से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसी औषधियां हैं जो पूरा विश्व जिनकी गुणवत्ता को मानते हुए प्रयोग कर रहा है, वो भारत के आयुर्वेद में भी प्रचलित हैं, उनका भी प्रयोग करने की आवश्यकता है बचने के लिए और इलाज की दृष्टि से भी। इसमें सबसे आवश्यक है जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उनका सेवन करना। नींबू को गुनगुने पानी में डाल करके अदरक के टुकड़े के साथ अगर उनको उबाल के लिया जाए तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और कोरोना में ठीक होने की संभावना भी बढ़ावा देता है। उसके साथ गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। गिलोय का काढ़ा लेना या अदरक, काली मिर्च का काढ़ा लेना तुलसी के पत्ते के साथ उबाल करके सुबह शाम लेना भी इसमें हितकर है। दिन भर गर्म पेय पदार्थ लेते रहना, जैसे हर्बल टी है या ग्रीन चाय का प्रयोग करना भी इसमें स्वास्थ्य के लिए हितकर है। हल्दी का भी ऐसा प्रभाव देखा गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, वायरल इन्फेक्शन से बचत करती है। तो हल्दी दूध में डाल करके साथ में अगर काली मिर्च को भी प्रयोग किया जाए, खास तौर से हल्दी 4 तो काली मिर्च 1 के अनुपात में अगर दूध में डाल करके लिया जाए तो ये भी कोरोना इन्फेक्शन में सहायक है। और लहसुन में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, तो लहसुन, काली मिर्च और अदरक का मिश्रण भी प्रयोग किया जाए, कच्चा या खाने के साथ
सलाद के रूप में थोड़ी सी मात्रा में, तो ये भी रोग से बचाने में सहायक है। और कोई भी व्यक्ति इसमें जो संक्रमित होता है, अगर वो तनाव बहुत नहीं लेगा, घबराहट का शिकार नहीं होगा और अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस जो भी हैं, अगर डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समुचित उपचार लेते रहें और उनसे बचने की आवश्यकता है। अगर वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी तो इससे खतरा उतना नहीं होगा। और एक सौभाग्य की बात है कि प्रारंभ में माना जाता था कि गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी ये बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है, लेकिन जो भारत में देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं भी बहुत जल्दी ही शीघ्र वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो रही हैं। हमारे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 2 महिलाएं 6 महीने और 8.5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ 5 दिन से कम समय में वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गई। छोटे बच्चों में भी 3 महीने का बच्चा, एक गोरखपुर में हमारे यहाँ 2.5 वर्ष का एक बच्चा, उत्तर प्रदेश में एक और 9 महीने का बच्चा, ऐसे महाराष्ट्र में भी छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं को वायरल इन्फेक्शन से, इस कोरोना वायरस से मुक्ति बहुत ही शीघ्र मिल गई। तो उन बच्चों पर भी ध्यान देना है और ख़ास तौर से जो ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसके लिए कोई वायरल एंटीवायरल ड्रग नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, अतः सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बाहर निकलते समय मास्क का नियमित रूप से यदि कोई प्रयोग करे तो वो बच सकता है। और यही इस वायरस की लड़ाई के लिए सबसे बड़ा साधन है। और अपने को बचाएं, दूसरों को बचाएं। इस संदेश से जितना भी अपने को लाभान्वित करें, दूसरों को बता करके लाभान्वित करें, वही इस मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने डॉक्टर मदनलाल भट्ट की सलाह सुनी और उम्मीद यही करते हैं कि आपको उनकी बातों का ज़रूर फ़ायदा होगा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। एक ज़माना था जब त्योहारों को कई कई दिनों तक मनाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इन त्योहारों का खुमार उतरता था और टकसाली ज़बान में तो यहाँ तक कहा जाता था, जनाब अभी तो ईद की टर मना रहे हैं जनाब, अभी दिन ही कितने हुए ईद को गुजरे हुए, वगैरह वगैरह। मगर वक्त के साथ साथ हालात बदले और अब तो बस रस्मी तौर पर त्यौहार मनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन त्योहारों की पुरानी यादों के साथ अगर बचपन जुड़ जाए तो हम सभी को अपना अपना बचपन याद आ जाता है। ऐसी ही एक नज़्म के साथ बचपन की ईद की यादों को ताज़ा कर रहे हैं जनाब अंदाज अमरोहवी। आइए सुनते हैं। कि नए कपड़े सजना संवरना, पहन के नए कपड़े सजना संवरना, खिलौनों की खातिर वो लड़ना झगड़ना, खिलौनों की खातिर वो लड़ना झगड़ना, हर एक चीज पाने को वो बेकरारी, हर एक चीज पाने को वो बेकरारी, बहुत याद आती है वो ईद प्यारी। हिंडोलों पे चढ़ना, हिंडोलों पे चढ़ना, वो चढ़ के उतरना, हिंडोलों पे चढ़ना, वो चढ़ के उतरना, मगर दिल न भरना, मगर दिल न भरना, दोबारा से चढ़ना, खुशी अपने चेहरों पे, खुशी अपने चेहरों पे हर वक्त तारी, बहुत याद आती है वो ईद प्यारी, बहुत याद आती है वो ईद प्यारी। और देखें कि वो मेले में जाने को बेताब होना, वो मेले में जाने को बेताब होना, वो ईदी के लेने को बेबाक होना, वो ईदी के लेने को बेबाक होना, मिले और पैसे, मिले और पैसे, यही जिद हमारी, बहुत याद आती है वो ईद प्यारी। वो घर अपनी नानी के खुश हो के जाना, वो घर अपनी नानी के खुश हो के जाना, वहां जाके फिर ईद अपनी मनाना, वहां जाके फिर ईद अपनी मनाना, वो हंस हंस के आपस में ही मारा मारी, वो हंस हंस के आपस में ही मारा मारी, बहुत याद आती है वो ईद प्यारी। वो टमटम की गाड़ी, वो घोड़ा सवारी, वो जेबों में अपनी भरी रेजगारी, बहुत याद आती है वो। तो ये थे जनाब अंदाज अमरोही जो बचपन की ईद की यादों को ताज़ा कर रहे थे। सामीन और नाज़रीन, उर्दू सर्विस के तई आपकी मोहब्बतों का, आपके जज्बात का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज ये शुक्रिया अदा करने का मौका दे रहे हैं ईद की मुबारकबाद के साथ पीतमपुरा दिल्ली के जनाब अनिल टंडन
और दिल्ली के ही दो प्यारे प्यारे बच्चे फराज पाशा और जैनब पाशा। आइए सुनते हैं क्या फरमाते हैं ये सब। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल टंडन पीतमपुरा दिल्ली से आप लोगों के बीच हूँ इस उर्दू चैनल के माध्यम से। ये उर्दू चैनल मुझे बेहद पसंद है, मैं इसे हमेशा सुनता हूँ, देखता हूँ। देश दुनिया की सारी जानकारी, इतने बढ़िया कार्यक्रम इनके होते हैं और कार्यक्रम पेश करने का तरीका एक नायाब तरीका है। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी मीठी उर्दू मुझे सुनने को मिलती है। मैंने दोस्तों कहीं एक शेर सुना था और जब जब मैं ये चैनल देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे वो शेर याद आता है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी वो लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इतना बढ़िया चैनल है और यकीनन मैं इनका कायल हूँ। और आज ईद के खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को, अपने पूरे देशवासियों को, अपने सभी दोस्तों को अपने दिल से, अपने परिवार की तरफ से बहुत 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 ईद की शुभकामनाएं। आपको सबको ईद मुबारक हो। आप हम सब मिलजुल कर देश के सारे त्योहारों को ऐसे ही मनाते रहें। उसी में मज़ा है, उसी में हमारा फ़ायदा है। एक दूसरे से भाईचारा बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, देश की खूबसूरती बढ़ती है, हमारी अपनी खूबसूरती बढ़ती है। एक बार फिर मैं दिल से चाहूँगा आप सबके लिए ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं फराज पाशा, मेरी तरफ से सबको आदाब और ईद मुबारक। ये ईद थोड़ी अलग है। इस ईद पर ना बाहर जाना है, ना गले मिलना है और ना हाथ मिलाना है। हाँ, मगर मेरी ईदी ज़रूर दीजिएगा, मैं सैनिटाइज कर लूँगा। ईद मुबारक। ज़ैनब पाशा की तरफ से आप सबको आदाब और ईद मुबारक। पहले ईद के मौके पर कहा जाता था, ईद का दिन है, गले आज तो मिल लो ना साहब। लेकिन इस ईद पर हम कहते हैं, ईद प्यारी है बहुत हमको, मगर जान है उससे भी ज़्यादा प्यारी। आज ना हाथ मिलाना है और ना मिलना है गले। हाँ, मगर दीजिए हमें दुआएं प्यारी प्यारी। ईद मुबारक। तो ये थे दिल्ली के दिल वाले जो अपने दिल की बातें साझा कर रहे थे आप सभी के साथ। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सफ़र अभी जारी है और इस सफ़र में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दिल की कलम से मैं आज बात सेहत के हवाले से। कहा जाता है सेहत हज़ार नेमत, और यूँ भी कहा जाता है कि जान है तो जहान है। और आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, एक ज़माना था जब लोग जिस्मानी मेहनत बहुत ज़्यादा किया करते थे और अपनी सेहत को बरकरार रखने का सबसे अच्छा तरीका था। वक्त बदला, हालात बदले, नई नई टेक्नोलॉजी से हम रोशनास हुए, बहुत सारी चीज़ों ने उनकी जगह ले ली। पुरानी चीज़ें हटती चली गई, नई चीज़ें उनकी जगह आती चली गईं और ऐशो इशरत के तमाम वो सामान मुहैया हो गए जिसमें मैन पावर कम लगने लगी, मशीनें अपना काम करने लगीं। गोया कि आदमी खुद एक मशीन हो गया, बस दूर से देखता और काम सारे मशीनें करती। तो आज कुछ दिलचस्प मालूमात सेहत के हवाले से हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये तो सुना होगा कि च्युइंगम खाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग च्युइंगम चबाते हैं। लेकिन च्युइंगम चबाने से क्या होता है, ये हालिया तहकीक की बात हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक हालिया तहकीक के मुताबिक च्युइंगम चबाने से ज़हनी सलाहियतों में भी इजाफा होता है। जापान में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक च्युइंगम चबाने से दिमाग में खून का बहाव तेज़ होता है, जिससे दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से ज़्यादा फाल हो जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। और तहकीक के मुताबिक मुस्तकिल च्युइंगम चबाने वाले अफराद में फ़ैसला करने और फौरी सोचने की सलाहियत दिगर अफराद से 10 गुना बढ़ जाती है और उनका दिमाग ज़्यादा फाल और मुतहर्रिक हो जाता है।
तो आपकी समझ में आ गया जनाब कि च्युइंगम चबाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। और वैसे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो च्युइंगम जब आप चबाते हैं तो आपके फेस के मसल्स की एक्सरसाइज भी होती है और आपका फेस हमेशा चमकता दमकता रहता है, जवां दिखाई देता है, कोई झुर्री नहीं आती। और ऐसा करने से अगर आपके चेहरे पर चमक आती है तो क्यों ना एक च्युइंगम रोज़ चबा ली जाए। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे इनसे दूर रहेंगे क्योंकि आपके नईम भैया आपसे कह रहे हैं। और अब एक और मालूमात आपके लिए। अच्छा दोस्तों, क्या आपने सुना है कि आलूदगी या पॉल्यूशन से वज़न में कमी या ज़्यादती वाक़ई होती हो? नहीं सुना? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो हामला ख़वातीन आलूदा फ़ज़ा में रहती हैं उनके यहाँ पैदा होने वाले बच्चे दूसरे बच्चों की निस्बतन कमज़ोर होते हैं और कम वज़न वाले होते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोस्पेक्टिव नामी इदारे ने ये नताइज मालूम किए हैं जनाब। और ये नताइज 9 ममालिक में 30 लाख से ज़ायद नौज़ायद बच्चों के जायज़े के बाद अख़ज़ किए गए हैं। और तहक़ीक़ से ये भी पता चला है कि जिन बच्चों का जन्म आलूदा फ़ज़ा वाले इलाक़ों में होता है, पैदाइश के वक्त उनका वज़न औसत से कम होता है। मुहक़्क़ीन का कहना है कि पैदा होने वाले बच्चे पर फ़ज़ाई आलूदगी का असर कम ही देखा गया है, इसलिए लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताहम उनके मुताबिक पैदाइश के वक्त जिन बच्चों का वज़न कम होता है उन्हें मुस्तक़बिल में सेहत से मुतालिक मसाइल का सामना रहता है, जैसा कि उन्हें डायबिटीज़ और दिल की बीमारी होने का ख़तरा निस्बतन ज़्यादा होता है। इस तहक़ीक़ी टीम के रुकन प्रोफेसर ट्रेसी वुडरूफ का कहना है कि अहम बात यह है कि इस तहक़ीक़ से ये बात सामने आई है कि फ़ज़ाई आलूदगी का आम तौर पर असर दुनिया के हर इंसान पर पड़ता है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर टॉनी फ्लेचर ने कहा कि इस तहक़ीक़ की दरियाफ़्त वाज़ेह है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि फ़ज़ाई आलूदगी का हर बच्चे पर बुरा असर बराबर नहीं होता, इसलिए वालिदैन को फ़िक्रमंद होने की क़तन ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनाब अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और मौजूदा दौर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फ़ज़ाई आलूदगी में बहुत कमी आई है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको किसी तरह से बरकरार रखा जाए, मेंटेन किया जाए। तो चलिए चलते चलते एक और दिलचस्प मालूमात आपको दे देते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि थकावट दूर करने के लिए एनर्जी ड्रिंक के बजाय अगर टमाटर का जूस ज़्यादा मिक़दार में ले लिया जाए तो मुफीद होता है। यूनान में होने वाली तहक़ीक़ के मुताबिक टमाटर का जूस पीने वाले खिलाड़ी बहुत कम अनफिट होते हैं। जी दोस्तों, तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सुबह की वर्जिश के बाद टमाटर का जूस दौरान खून को बेहतर बनाता है और टमाटर का जूस कैंसर और दिल की बीमारियों से भी आपको महफूज रखता है। 2 माह तक मुसलसल ये जूस पीने से जिसमें प्रोटीन की कमी भी दूर हो जाती है। अब ये तो थी चंद दिलचस्प बातें सेहत के हवाले से। हम चाहते हैं कि आपकी सेहत मादूम ना हो, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, खुश खुर्रम रहें और बस ऐसे ही उर्दू सर्विस के साथ अपनी मोहब्बतें बांटते रहें, लुटाते रहें। दिल के कलम से मैं आज बस इतना ही। सोशल मीडिया लाइव पर जारी हैं ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशात और अब रूहानी कैफियत पैदा कर रहे हैं जनाब वसीम बेग दिल ताज महली। बारगाह रिसालत माब में गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे हैं आप। लीजिए समात फरमाइए। मुलाज़ा फरमाएं। अर्ज़ क्या है? जब नजर मुझ पे सरकार की हो गई, 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 उनके दरबार में हाजिरी हो गई, उनके दरबार में हाजिरी हो गई।
महाताबे रिसालत के अनवार से, महाताबे रिसालत के अनवार से चांद रोशन हुआ, चांदनी हो गई, चांद रोशन हुआ, चांदनी हो गई। इसे भी तवज्जो चाहूंगा। जिस गली से गुजर आपका हो गया सल्लल्लाहु, जिस गली से गुजर आपका हो गया, जिस गली से गुजर आपका हो गया, वो गली मुअत्तर मुअत्तर गली हो गई, वो गली मुअत्तर मुअत्तर गली हो गई, वो गली मुअत्तर मुअत्तर गली हो गई। आपका वास्ता दे के जब की दुआ, आपका वास्ता दे के जब की दुआ, राह दुश्वार आसान मेरी हो गई, राह दुश्वार आसान मेरी हो गई। जिक्र सरकार की बरकतें देख कर, जिक्र सरकार की बरकतें देख कर, जिक्र सरकार की बरकतें देख कर, बरकतों पे फिदा बरकतों पे फिदा हर खुशी हो गई। जिक्र सरकार की बरकतें देख कर, बरकतों पे फिदा हर खुशी हो गई, बरकतों पे फिदा हर खुशी हो गई। दावते दीन हक को मिल, दावते दी हक को, ये छोड़ दीजिएगा। दिल जो रोशन, वक्त मुलाहिजा कीजिए। दिल जो रोशन करेगी तेरी कब्र को, दिल जो रोशन करेगी तेरी कब्र को, दिल जो रोशन करेगी तेरी कब्र को, जिक्र से उनकी वो जिंदगी हो गई, जिक्र से उनके वो जिंदगी हो गई, उनके दरबार में हाजिरी हो गई, जब नजर मुझ पे सरकार की हो गई, जब नजर मुझ पे। शुक्रिया। नाते रसूल करीम पेश कर रहे थे जनाब वसीम बेग दिलताज महली साहब। दोस्तों, कहते हैं हर लम्हा जो हमारी ज़िंदगी में हमें मिलता है उसके लिए हमें हर सांस पर खालिक़े कायनात का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र अदा करने का सबसे उम्दा तरीक़ा उसको याद करना, उसकी बंदगी करना है। बस जनाब, हर सांस पर उसका शुक्र अदा करते रहिए और ज़िंदगी में आप खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। कीप स्माइलिंग। दोस्तों, फिर होगी मुलाकात। आज के प्रोग्राम से फूला और नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब खैर, जय हिंद।